टर्की में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। हमला टर्की के शहर इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट पर बीती रात करीब 9:30 बजे हुआ। 3 आत्मघाती हमलावरों ने अचानक AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद हमलावरों ने सुरक्षा बलों के हाथ आने से पहले ही खुद को बम से उड़ा दिया। अतातुर्क एयरपोर्ट पर ब्लास्ट का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें एयरपोर्ट पर अचानक हुआ धमाका और धमाके के बाद मची अफरा तफरी साफ दिखाई दे रही है। बीते 3 महीने में यूरोप का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट आत्मघाती हमलों का निशाना बना है। इससे पहले 22 मार्च को बेल्जियम के ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले में 32 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ब्रसेल्स हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। माना जा रहा है कि इस्तांबुल में हुए हमलों के पीछे भी ISIS का ही हाथ है। इस्तांबुल पहले से ही आतंकियों के निशाने पर था और 7 जून को भी इस्तांबुल के आतंकी हमले में 11 लोग मारे गए थे। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तमाम मुसाफिर एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। धमाके से फौरन पहले मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली उड़ान से भारत लौटे कुछ यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट में सफर के दौरान धमाके की खबर मिलना बुरे ख्वाब जैसा था। वहीं अभिनेता ऋतिक रोशन भी धमाके से थोड़ी देर पहले तक इस्तांबुल एयरपोर्ट पर ही फंसे थे, लेकिन इत्तेफाक से थोड़ी देर पहले ही वो एक फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास टिकट लेकर एयरपोर्ट से निकल गए थे। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना इलाके में रविवार को हुई फाइनेंसर धीरज की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है, जिसने पुलिस के कामकाज के तौर तरीकों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल फाइनेंसर धीरज को 4 करोड़ के लेन देन के चलते कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी और उसे पहले से मारे जाने का डर था, जिसकी खबर उसने पुलिस को भी दी थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने ना ही उसे सुरक्षा दी और ना ही शिकायत पर कोई कार्रवाई की। ये नया खुलासा धीरज के मोबाइल से मिले एक वीडियो से हुआ है, जो उसने मारे जाने से पहले रिकॉर्ड किया था। अपने होश में ये बयान कर रहा हूँ कि मेरे इन 4-5 आदमी पर लगभग 4 करोड़ रुपए हैं, जो कि मुझे देना नहीं चाहते और मुझे मारने की धमकी दी है। और मुझे अगर ये मारते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। ये चेहरा तानिया का है, जिसका उसके ही पति ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामला मेरठ के सैनिक विहार कॉलोनी का है। तानिया का एक बेटा भी है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से पति को तानिया पर अवैध संबंधों का शक था, जिसके चलते पहले उसके पति ने उस पर मुकदमा भी दर्ज कराया था। लेकिन इस बार तो उसने चाकुओं से गोदकर बेरहमी से तानिया को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की हैं, यानी मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र की। सरकारी अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा है, लेकिन सिर पर गमछा बांधकर मरीज को टाँके लगा रहा शख्स कोई डॉक्टर तो छोड़िए, कंपाउंडर भी नहीं है, बल्कि एक सफाई कर्मचारी है। यकीन ना आए तो दूसरी तस्वीर में इसी शख्स को अस्पताल में झाड़ू लगाते भी देख लीजिए। दरअसल जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं होते तो मरीजों के इलाज का काम भी सफाई कर्मचारी को ही करना पड़ता है। राजस्थान के राजसमंद में ज्वेलरी की एक दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। चोरी का आरोप एक महिला और एक पुरुष पर है। दुकान में दोनों की तस्वीरें चोरी करते हुए CCTV कैमरे में कैद हुई हैं, जिनमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी पुरुष और महिला पानी पीने के बहाने से सोने पर हाथ साफ कर रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बीच सड़क हो रहे झगड़े की ये तस्वीरें सूरत के सहारा बाजार इलाके की हैं। ये झगड़ा महज पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था। एक ऑटो रिक्शा को शॉपिंग सेंटर के भीतर पार्क करने के लिए एक दुकानदार ने मना किया और झगड़ा शुरू हो गया। पहले बीच सड़क डंडे और पत्थर चलते रहे और उसके बाद दुकान के भीतर पहुंचकर भी लोगों ने जमकर बवाल किया। पूरी घटना की वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस के मुताबिक तस्वीरों के आधार पर मारपीट करने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है। हालांकि गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। राजस्थान के उदयपुर के सूरजपोल इलाके में अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। CCTV कैमरे की तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से 2 युवकों ने तलवार से दुकानों पर हमला कर दिया
युवकों के निशाने पर 2 हैंडीक्राफ्ट की दुकानें भी थीं। दीपक नाम के युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की और दुकानदारों को धमकी भी दी। अफरा तफरी मचने के बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के शाहदरा की सड़क कुछ इस तरह से अचानक किसी दंगल में तब्दील हो गई। बीच सड़क करीब दर्जन भर लोग लड़ने लगे, कुर्सियां चलने लगी, लात घूंसे बरसने लगे, कोई डंडा कोई ईंट लेकर जंग में कूद पड़ा। ये झगड़ा रात करीब 8 बजे हुआ, जब बाजार भी गुलजार था। झगड़े की वजह बस इतनी थी कि दुकानदार अक्षय ने एक दिन पहले शाम को एक तेज रफ्तार कार चला रहे शख्स को गाड़ी धीरे चलाने के लिए बोल दिया था। बस इसी बात को लेकर बदमाशों ने अक्षय की दुकान पर हमला बोल दिया। घटना की पूरी तस्वीरें होने के बावजूद अब तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। यूपी पुलिस की वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है। मऊ में अवैध वसूली करता हुआ ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही कैमरे में कैद हो गया। मोबाइल से जब सिपाही की तस्वीरें ली जा रही थी तो सिपाही ने भी देख लिया और वो तुरंत मान मनोवल के लिए पहुंच गया। सिपाही से पूछ लिया कि पैसा क्यों ले रहे थे, तो पुलिस के होनहार सिपाही ने उल्टा सवाल दाग दिया कि बताएं कौन पैसा नहीं लेता। पैसा ले रहे थे ना? हा? पैसा ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं स्वास्थ्य ना सबके जनता के। हम जनता से मजाक कर रहे हैं। कौन पैसा नहीं लेता है? कौन पैसा लेता है? आप हमारा नुकसान करा के आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। बहुत करेंगे, हम चले जाएंगे। मुंबई में लोकल ट्रेन में स्टंट का नया वीडियो सामने आया है। नए वीडियो में एक युवक ट्रेन की छत पर खड़ा हुआ दिख रहा है। युवक के सिर के ऊपर से बिजली के हाई टेंशन की तार गुजर रही हैं और युवक बार बार झुककर खुद को तार से बचा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि जरा सी चूक युवक की जान पर भारी पड़ सकती है। बार बार हो रहे हादसों के बावजूद ट्रेन में स्टंट थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दुबई से मुंबई आ रही एक फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि अबू बकर नाम के युवक ने पहले एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ की, जबरन सेल्फी ली और फिर बाद में फ्लाइट के टॉयलेट में जाकर सिगरेट भी पी। केबिन क्रू की शिकायत पर पुलिस ने अबू बकर को गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे से सटे भिवंडी में बकरी चोरी की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। रमजान के महीने में मांग बढ़ने की वजह से बकरी चोरी के कई मामले लगातार सामने आए हैं। सामने आए बकरी चोरी के वीडियो में एक रिक्शा चालक बकरी चुराता हुआ दिख रहा है। वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है। पुलिस आरोपी रिक्शा चालक की तलाश में जुटी है। केंद्रीय कर्मचारियों को आज केंद्र सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज कैबिनेट की बैठक में 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर मुहर लग सकती है। आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में 15 से 20% का इजाफा हो जाएगा। सरकार के इस फैसले का फायदा 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को होगा। संसद के मानसून सत्र के लिए आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। मानसून सत्र के कामकाज का खाका तैयार करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र की शुरुआत जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते में हो सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मंगलवार को गोवा में चुनावी मिशन पर थे। पणजी और वास्को में मछुआरों से मुलाकात कर केजरीवाल ने चुनाव में आपकी जीत का दावा किया, तो दिल्ली में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर सड़कों पर दंगल होता रहा। त्रिलोकपुरी में बाल्टी लेकर महिलाएं सड़क पर उतर आईं, तो आप विधायक के दफ्तर का घेराव भी हुआ। तस्वीरें देहरादून की है, जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों पर बेदर्दी से लाठियां भाज रही है। देहरादून में ये हजारों सरकारी कर्मचारी जिनकी भर्ती उपनल के जरिए हुई थी, वो नियमित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सचिवालय से चंद कदमों की दूरी पर इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कुछ कर्मचारी गिर गए तो उन्हें भी नहीं बख्शा। पुलिस के इस लाठीचार्ज में कई युवा घायल हो गए, तो कई पुलिस की लाठियां खाते खाते बेहोश तक हो गए। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पर मौसम एक बार फिर मुसीबत बन गया है। चमोली ऊखीमठ केदारनाथ हाईवे पर गंगोल गांव के पास मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। सैकड़ों यात्री और बड़ी संख्या में गाड़ियां जहां तहां हाईवे पर फंस गए। वहीं मौसम विभाग ने 30 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं, नैनीताल, चंपावल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के अलावा चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। अलर्ट मिलने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है।
मूसलाधार बारिश के चलते एमपी में नदी नाले उफान पर हैं। मंडला के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। ये तस्वीरें मंडला के मोह गांव की हैं, जहां खदान से रेत भरकर लौट रही गाड़ियां पानी का तेज बहाव आने से पानी में ही फंस गईं। हालांकि ड्राइवरों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, तो कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो नदी का डरावना चेहरा देखकर किनारे पर खड़े होकर जल स्तर कम होने का इंतजार कर रही हैं। यूपी के मिर्जापुर में एक हाथी घंटों तक गंगा के पानी की दो धाराओं के बीच बने एक टापू पर फंसा रहा। दरअसल महावत हाथी को पानी पिलाने लेकर गया था, लेकिन हाथी को अचानक गुस्सा आ गया और वो गहरे पानी में चला गया। पानी के बहाव का रुख कभी तेज हुआ, कभी बदला और थोड़ी देर बाद हाथी फंस गया। लेकिन स्थानीय लोग टापू पर फंसे इस हाथी को देखने के लिए जरूर जमा हो गए। तस्वीरों में दिख रहा पैंथर फिलहाल बेहोश है। वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइजर के जरिए इसे बेहोश किया और फिर काबू में लेकर पिंजरे में बंद किया। राजस्थान के टोंक जिले के खाजपुरा नाम की ढाणी में ये पैंथर अचानक दिखाई देने से हड़कंप मच गया था। पैंथर ने एक के बाद एक 2 लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद लोगों ने लाठियों से हमला कर उसे घायल तो कर दिया, लेकिन काबू नहीं कर पाए। बाद में वन विभाग की टीम इसे काबू करने के बाद इलाज के लिए जयपुर ले गई, जहां से इसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व ले जाया जाएगा। आज से बेंगलुरु में टीम इंडिया के ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत होने वाली है। कैंप की अगुवाई टीम इंडिया के नए चीफ कोच अनिल कुंबले करेंगे। कुंबले के साथ टीम इंडिया 6 दिन तक बेंगलुरु में अभ्यास करेगी। कुंबले के साथ टीम इंडिया की पहली जंग वेस्टइंडीज दौरा होगा। वेस्टइंडीज में टीम इंडिया 4 टेस्ट मैच खेलेगी। पहला मैच 21 जुलाई को, दूसरा मैच 30 जुलाई को और तीसरा मैच 9 अगस्त को और चौथा मैच 18 अगस्त को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के भारत दौरे के लिए बीसीसीआई ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच 3 टेस्ट मैच और 5 वनडे मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच कानपुर में 22 सितंबर को, दूसरा मैच कोलकाता में 30 सितंबर को और तीसरा मैच इंदौर में 8 अक्टूबर को खेला जाएगा। वहीं वनडे सीरीज 16 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी। रवि शास्त्री ने सौरव गांगुली पर बड़ा हमला बोला है। रवि शास्त्री ने कोच के पद के इंटरव्यू के लिए पैनल में शामिल न होने के लिए गांगुली को आड़े हाथ लेते हुए इसे चुनाव की प्रक्रिया का अपमान कहा। साथ ही सख्त लफ्जों में गांगुली को भविष्य में ऐसा अपमानजनक बर्ताव न करने की सलाह भी दी।